यस भाई यस बोलो। फिर जैसे बोली, भाइयों और बहनों, हम ये चाहते हैं कि नाली का गैस दिमाग पे मेरे चढ़ गया है। वार से जो ने फिर पड़वा नोची, फिर उसके बाद वारियन से लोमड़िया नोची। यही कहानी होने वाला है भैया। उसके बाद अभी देखो सरकार क्या कहा, ओझड़िक ना कहे वो तो दे रहा है कि जुनूनियत है क्या। अभी बताइए, जुनूनियत जब नहीं दिखाई दे रहा है तो सरकार के चलाएगा कैसे। अभी कुछ भी निर्णय लेने से पहले ये बंदरा इधर से कान में पी लेगा, उधर से पड़वा पी लेगा। अरे भाई बंदरा ये क्या बोल रहा है रे, क्या बोल रहा है, अब भाग जाओ क्या। अभी वो टांग खींच के भागेगा, बंदरा का जानते हो हरकत, ये पेड़ से वो पेड़, वो पेड़ से वो पेड़, और छटक कूदो उधर पर, और ट्रम्बलिंग आफ्टर दैट सम टाइम। नमस्कार भाई, आप लोगों ने भाग 1 देखा और भाग 2 देखिए। भाग 1 जिन्होंने नहीं देखा तो उसको भाग 2 समझ में नहीं आएगा। अगर इससे अच्छा ये है कि आप पहले भाग 1 देखिए, फिर भाग 2 को देखिए। इसमें भाग 1 में क्या है कि बंदर एक होता है, और पूरा का पूरा जो कहानी है ये बंदर पे ही आधारित है। और मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है भाई, ना किसी पार्टी के साथ, ना ही किसी के व्यक्तिगत जीवन के साथ। ये एक कहानी है, इसको आप लोग कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये मैं एक मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, इसको आप लोग सुनिए। तो हमने कहा है कि बंदरा जो है एक दिन आ जाता है जंगल में, तो एक बार हो जाता है, दोबारा भी हो जाता है, तिबारा बनने की कोशिश रहती है, तो तीसरी बार ये जंगल का राजा बनना चाहता है। तो बनाने में अब देखिए किसका किसका योगदान होता है, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें एक लोमड़ी है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लोमड़ी बिहार की होती है। और एक पड़वा है, पड़वा होता है साउथ इंडिया का, और पड़वा भी बहुत चालाक होता है, और इनके ही छत्र छाए में रह के और इनसे ही सब कुछ वसूल लेता है, अपने मनचाहा काम करता है, किसी के दबाव में नहीं करता है। और ये जो लोमड़िया होता है, लोमड़िया भी बहुत चालाक होता है, लोमड़ी होती है, और लोमड़िया का नाम पलटू राम है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, बंदरा जब बैठता है डुग्गी पिटवा देता है। मेन कहानी पे मैं आता हूँ। बंदरा डुग्गी पिटवाता है, डुग्गी पिटवाने के बाद सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। बंदरा बैठता है टीले पे बैठने के बाद जो है ये डुग्गी पिटवा देता है भैया। सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद कहानी देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये, डुग्गी पिटवा देता है, जानवर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए भैया सब लोग बढ़ते हुए, और झंडा लिए सब लोग बैठे रहते हैं भैया। और जब बंदरा बोलता है अपने सिपाही से कि इनका हाथ उठवाओ, हाथ उठवाया जाता है। हाथ जब उठवा लेता है भैया, तो इनका जो है पहली मर्तबा, जिससे पहली मर्तबा बना था, पहली मर्तबा जो दोबारा बनता है, उससे अभी इस वक्त इनका ग्रेड डाउन हो जाता है। डाउन इसलिए हो जाता है कि शेर जो होता है, जंगल का राजा जो पहले रहता है, उसके अंडर कस्टडी में चले जाते हैं सारे लोग। अब बंदरा के पास सैनिक कुछ कम हो जाते हैं। अब ये क्या होता है कि दूसरे प्रदेश में अपना सेंध मारना चालू कर देता है, और दूसरे प्रदेश में सेंध मारता है। वही लोमड़िया के पास हो जो पड़वा है, पड़वा के पास सेंध मार देता है। अब इसमें कहानी ये बात हो जाती है, लोमड़िया जो रहता है ये कभी किसी को बख्शा नहीं है, हमेशा पलट के ही काम करता है। तो लोमड़िया का एक नारा रहा है कि ओझड़िक ना कहो गोश, क्या कहा, ओझड़िक ना कहो गोश। ओझड़ी जानते हैं, बट जो बकरी के अंदर पचौनी होती है उसको बोलते हैं। तो लोमड़िया का कहना है ओझड़िक ना कहो दोष, ओझड़िक ना कहो गोश, और लोमड़िक ना कहो दोष, जैसे हम पलटू राम। तो हम कोई किसी के साथ भला नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा काम है, जब तक हम किसी के साथ रहते हैं, काम निकल गए छोड़ देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब लोमड़िया आ गया है बंदरा के साथ, तो कब तक ये जीवन अपना बंदरा के साथ बिताएगा, जब तक इसका काम नहीं करता है, जब तक ये चपटा हुआ। वैसे हमको लग रहा है कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बहुत हो गए तो 6 महीने में तो ये लोमड़िया पलटी मारने वाला है, ये 100% है। और पड़वा का तो गारंटी नहीं है, लेकिन लोमड़िया का तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी भी ये पलटी मार सकता है। तो अभी तो बंदरा का सरकार बन गया है, बंदरा ने सरकार बना लिया है। एक हाथ में लोमड़ी और दूसरे हाथ में पड़वा, और दोनों को बैसाखी बनाया, और टिगड़िक 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 चलता हुआ जा रहा है विधानसभा के तरफ। दिल्ली में सिंहासन पे बैठेगा
एक हत्थे पे पड़ुआ बैठेगा और दूसरे हत्थे पे बैठेगा लोमड़िया और बीच में बैठेगा बंदरा। अब यहीं से डिसीजन होगा। और जैसे बोलेगा भाइयों और बहनों, हम अपने मन की बात बता रहे हैं, बगलियत कनवा खींची लोमड़िया, वारियन से खींची पड़ुआ, का हुई का बोलो थो, यस भाई यस बोलो। फिर जैसे बोली भाइयों और बहनों, हम ये चाहते हैं कि नाली का गैस दिमाग पे मेरे चढ़ गया है, वार से जो ने फिर पड़ुआ नोची, फिर उसके बाद वारियन से लोमड़िया नोची। यही कहानी होने वाला है भैया। उसके बाद अभी देखो सरकार कैसे चलता है बंदरा का। अब बंदरा का सरकार भगवान भरोसे हिंदुस्तान वाला मैटर है। अब वही हाल है। अब कुछ जो है भक्तगण खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि ये सरकार काफ़ी दिन चलेगा, क्योंकि बंदरा जो है अभी उस जुनून में नहीं है आजकल जिस जुनून में 2 बार ये रहा है। अभी ये तीसरी बार आने के बाद जुनूनियत, जो जुनूनियत होती है वो जुनूनियत इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है कि जुनूनियत है क्या। अभी बताइए, जुनूनियत जब नहीं दिखाई दे रहा है तो सरकार के चलाएगा कैसे। अभी कुछ भी निर्णय लेने से पहले ये बंदरा इधर से कान में पी लेगा, उधर से पड़ुआ पी लेगा। अरे भाई बंदरा ये क्या बोल रहा है रे, क्या बोल रहा है, अब भाग जाओ क्या। अभी वो टांग खींच के भागेगा, बंदरा का जानते हो हरकत, ये पेड़ से वो पेड़, वो पेड़ से वो पेड़, और छटक कूदो उधर पर और ट्रम्बलिंग आफ्टर दैट टाइम, ये इसका मैटर है भैया। अब बताइए, और वो पड़ुआ भी अपना बहुत ही बड़ा चैलेंज अपना एक्सेप्ट करवाया है भैया कि हाजी अगर जाएंगे तो उसमें मेरे को 1 लाख का योगदान चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, उसके बाद मुअज्जिन का चाहिए, उसके बाद जो है दुनिया भर का अपना कहानी बनवाया। और ये जो बना ये पलटूरमुआ बैठा है, पलटूरमुआ भी कम नहीं है भैया, पलटूरमुआ भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वैसे नहीं 3-4 बार वो CM बन चुका है और PM बनने का सपना देख रहा है। जैसे उसको PM बनने का सपना पूरा हुआ, PM नहीं डिप्टी PM अगर बन जाएगा, और राहुल उसका क्या नाम है अपना शेरवा के पास ये जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, 2 महीने बाद नहीं 4 महीने बाद, लेकिन शेरवा के पास ये पलटूरमुआ जाएगा पक्का। क्योंकि एक भतीजवा, ये जो लोमड़िया का भतीजवा है, ये शेरवा के पास है, ये आप लोग ध्यान में रखो। शेरवा के पास है इसका भतीजवा पहना के इसको लेके आएगा। कहाँ बैठा हो, हत्थे पर, बीच कुर्सी में बैठो और मजा लो, देश दुनिया को दिखाओ कि हम क्या हैं। तो आप लोग देखिए कहानी, आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे कहानी में। इसके जब तक के नमस्कार। अगर कुछ गलती हुई है कहानी में तो उसको इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया। और अगर कुछ आप लोग को गलती लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया कहीं पे, तो उसको आप मैसेंजर में आप मैसेज कर सकते हैं हमको कि हाँ मास्टर आपने गलती किया है, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो तारीफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।